पिछले वीडियो में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मैं थोड़ा सा एक रिकॉल करवाता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था, सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। तो मैंने बताया था रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, डेल्टा भी लगेगा इसमें, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यही एक और तरीके से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बी के उसमें तो हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमको पढ़ने हैं 6 चीज़ें, ठीक है, 6 चीज़ें पढ़नी है। तो सीधे सीधे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहली चीज़ क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आखिर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का क्या फ़र्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। तो ये याद रखना, ठीक है। यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज मैंने बताई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालना टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का? ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन? 3 का नहीं आएगा तो 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर का आएगा तो ये याद रखना टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इन जनरल क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ता है, क्या होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते थे हम, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद नंबर तीसरा चीज़ देखते हैं। तीसरी चीज़ है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ही लिख देते हैं हम इसको, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे भी क्या होता है? डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे अगर आयनिक रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें क्या होती है? स्पीड, इस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। आयनिक के लिए क्या होता है? ज़्यादा होता है। आयनिक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक के लिए कम होती है, सॉरी, ठीक है, कम समय में हो जाती है आयनिक रिएक्शंस। और जो कोवेलेंट नेचर के रिएक्टेंट होंगे तो उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, उनके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। कोवेलेंट वालों के लिए ज़्यादा होगा, आयनिक के लिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कैटेलिस्ट के, ठीक है। तो कैटेलिस्ट अगर होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गई
ठीक है, इसको खुद अपने आप से बना लेना स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट, मैं खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेट बढ़ेगा, मतलब सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सरफेस एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक लास्ट पॉइंट है जो कि किताबों में नहीं दिया है, मतलब रिफ्रेशर में दिया हुआ है, उसका नाम है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन, RADIATION। ठीक है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, इन सम केसेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है जो, वो क्या होती है, रेडिएशन के संपर्क में लाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सब चीज़ों में क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर, फिर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, फिर कैटलिस्ट, फिर सरफेस एरिया, और लास्ट में आ जाएगा एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो ये हमने जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही।